नमस्ते। ग्रह दर्शन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। ये हमारी वो खास श्रृंखला है जिसमें हम ज्योतिष की 108 ग्रह स्थितियों पर बात करते हैं। तो आज का हमारा विषय है सूर्य जब कुंडली के दूसरे भाव में हो, जिसे हम धन भाव के नाम से भी जानते हैं। ये डॉक्टर गौरव भास्कर की एक एजुकेशनल पहल है, ज्योतिष के सभी स्टूडेंट्स और जो भी इसमें दिलचस्पी रखते हैं उन सबके लिए। और इस पहल का मिशन क्या है? मिशन बहुत सीधा है, लोगों को ज्योतिष की जो बेसिक बातें हैं वो सिखाना, ताकि वो स्पिरिचुअली और मेंटली दोनों तरह से इवॉल्व हो सकें। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम सूर्य और दूसरे भाव को अलग अलग समझेंगे। फिर इनके एक साथ आने पर जीवन पर क्या असर पड़ता है वो जानेंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मॉडिफाइंग फैक्टर्स पर नजर डालेंगे और आखिर में कुछ उपाय और क्लासिकल विजडम पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस प्लेसमेंट को समझने के लिए सबसे पहले इन दोनों हिस्सों को अलग-अलग करके देखते हैं। सूर्य क्या है और ये दूसरा भाव क्या है? देखिए, ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। सूर्य क्या है? ये हमारी आत्मा है, हमारी अथॉरिटी है, पिता का कारक है, सरकार का कारक है। सूर्य ही हमारा आत्मसम्मान, हमारी वाइटैलिटी यानी जीवन शक्ति है। इसका स्वभाव कैसा है? बिल्कुल राजसी, फायरी और इंडिपेंडेंट। एक बहुत ही दिलचस्प बात है सूर्य के बारे में। ये आपकी कुंडली में जहां कहीं भी बैठता है ना, उस हिस्से को, उस भाव को रोशन कर देता है। मतलब लाइफ का वो एरिया आपकी आइडेंटिटी का, आपकी पहचान का एक सेंट्रल पॉइंट बन जाता है। उसी जगह पर आप रिकग्निशन और रिस्पेक्ट चाहते हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं दूसरे भाव की। ये क्या है? इसे धन भाव भी कहते हैं। और ये भाव है हमारे जमा किए हुए रिसोर्सेस का, हमारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ का और साथ ही हमारी सेल्फ एक्सप्रेशन का भी। ये भाव ना बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हमारा धन, हमारी सेविंग्स, हमारी फैमिली लिनिएज यानी हमारा वंश, हमारी वाणी यानी हम कैसे बोलते हैं, हमारी खाने पीने की आदतें, हमारे मॉरल वैल्यूज़, ये सब कुछ यहीं से देखा जाता है। और हाँ, हमारा जो शुरुआती बचपन का माहौल होता है वो भी। इसीलिए इसे एक अर्थ भाव कहा गया है, क्योंकि ये हमारे रिसोर्सेज से जुड़ा है। इसको समझने का एक और बहुत आसान तरीका है। सोचिए, अगर लग्न यानी पहला भाव हमारा शरीर है, तो दूसरा भाव क्या हुआ? वो हुआ उस शरीर का मुंह और उसकी तिजोरी। कितना सिंपल और क्लियर है ना? ठीक है, तो हमने सूर्य को समझ लिया, दूसरे भाव को भी समझ लिया। अब सवाल ये है कि जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो होता क्या है? जीवन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? चलिए अब इसे समझते हैं। जब सूर्य दूसरे भाव में आता है, तो व्यक्ति की जो पहचान है, उसकी आइडेंटिटी है, वो सीधी सीधी इन चीज़ों से जुड़ जाती है। उसके धन से, उसकी फैमिली स्टेटस से, उसकी वाणी से और उसके मॉरल वैल्यूज से। ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल इम्पैक्ट की, यानी आर्थिक प्रभाव की। जिन लोगों के दूसरे भाव में सूर्य होता है, उनके अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की एक जबरदस्त इच्छा होती है। वो अक्सर सरकार या किसी अथॉरिटी वाली पोजीशन से पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य सरकार और अथॉरिटी का कारक है, और इनके लिए पैसे से जो स्टेटस मिलता है वो बहुत मैटर करता है। अक्सर ये भी देखा गया है कि ये लोग एक रिस्पेक्टेबल फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, सूर्य की स्ट्रेंथ कैसी है? अगर सूर्य मजबूत है, वेल प्लेस्ड है, तो इंसान लीडरशिप के जरिए पैसा कमाता है। लेकिन अगर सूर्य पीड़ित है, अफ्लिक्टेड है, तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ सकती है, या फिर इंसान अपने ईगो में आकर गलत फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकता है। अच्छा, अब आते हैं वाणी पर, स्पीच और कम्युनिकेशन। इस प्लेसमेंट की वजह से वाणी बहुत पावरफुल हो जाती है। ऐसा इंसान बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता है, कई बार तो वो बातचीत को डोमिनेट भी कर सकता है। उसके बोलने का अंदाज अथॉरिटेटिव होता है। लेकिन वही बात अगर सूर्य पीड़ित हो तो यही वाणी बहुत हार्श, बहुत कठोर हो सकती है और ईगो की वजह से झगड़े करवा सकती है। इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। सूर्य क्या है? आग है, अग्नि। अब जब ये आग वाणी के घर यानी दूसरे भाव में आती है, तो ये दो तरह से काम कर सकती है। या तो ये एक वार्मिंग फायर बन सकती है, जिसकी वाणी में गर्माहट हो, लीडरशिप हो, या फिर ये एक बर्निंग फायर बन सकती है, जो अपने ईगो से, अपनी बातों से रिश्तों को ही जला दे। अब बात करते हैं फैमिली डायनामिक्स और फूड हैबिट्स की।
परिवार में पिता का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसे इंसान को अपनी फैमिली लिनिएज पर बहुत गर्व होता है और वो परिवार की रेपुटेशन को लेकर बहुत जिम्मेदार महसूस करता है। खाने पीने की आदतों की बात करें तो इन्हें अक्सर रिच फूड या गर्म तासीर वाला खाना पसंद होता है। तो फिर इस प्लेसमेंट का स्पिरिचुअल लेसन क्या है? सबसे बड़ा सबक है धन के अभिमान से ऊपर उठकर अपने वैल्यूज के प्रति जिम्मेदार बनना। आत्मा यहाँ यही सीखने आई है कि रिसोर्सेस का इस्तेमाल डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ कैसे किया जाए। लेकिन ज्योतिष में कोई भी नियम पत्थर की लकीर नहीं होता। एक प्लेसमेंट के रिजल्ट्स कई दूसरी चीजों पर डिपेंड करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि दूसरे ग्रह इन परिणामों को कैसे बदल सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी ग्रह को अकेले नहीं देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर यही सूर्य मेष राशि में हो, यानी अपनी उच्च राशि में, तो ये स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल अथॉरिटी देगा। लेकिन अगर यही सूर्य तुला में नीच का हो जाए तो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी आ सकती है। अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो पैसों को लेकर एक एथिकल अप्रोच आ जाती है। वहीं शनि की दृष्टि हो तो फाइनेंशियल डिलेज होते हैं, अब ब्रिंगिंग भी स्ट्रिक्ट हो सकती है। और अगर राहु या केतु साथ में आ जाएं, तो या तो बहुत ज्यादा एम्बिशन होगी या फिर डिटैचमेंट यानी वैराग्य। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ हम बात करेंगे उपायों की और देखेंगे कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस बारे में क्या ज्ञान दिया गया है। अगर कुंडली में सूर्य पीड़ित है तो कुछ बहुत सिंपल उपाय हैं जो मदद कर सकते हैं। पहला, रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं। दूसरा, ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, सम्मान से बोलें और हार्श वर्ड से बचें। और चौथा, अपने पिता या पिता समान किसी भी व्यक्ति की सेवा करें। एक बात याद रखें, दूसरे भाव में सूर्य के लिए सबसे बड़ा उपाय है डिसिप्लिन्ड स्पीच। आपकी वाणी ही आपका सबसे बड़ा उपाय है। हमारे जो क्लासिकल टेक्स्ट्स हैं वो भी कुछ ऐसी ही बातें कहते हैं। उनके अनुसार दूसरे भाव का सूर्य धन दे सकता है, पावरफुल स्पीच दे सकता है, सरकार से कनेक्शन बना सकता है। लेकिन अगर ये पीड़ित हो तो परिवार में अशांति पैदा कर सकता है और हाँ, आंखों से जुड़ी समस्याएं भी दे सकता है। मतलब सब कुछ सूर्य की स्ट्रेंथ पर ही डिपेंड करता है। तो इस पूरी बात को हम एक आखिरी मेटाफर से समराइज कर सकते हैं, राजा और खजाना। जब सूर्य, जो कि राजा है, दूसरे भाव यानी खजाने में आता है तो दो बातें हो सकती हैं। अगर वो एक बुद्धिमान राजा है तो वो अपने धन और अपने मूल्यों दोनों की रक्षा करेगा। लेकिन अगर वो एक अहंकारी राजा है तो वो अपनी वाणी से अपने रिश्तों को ही जला देगा। तो याद रखिए, ज्योतिष अवेयरनेस के बारे में है, जागरूकता के बारे में है। हमारी अगली चर्चा होगी सूर्य के तीसरे भाव में होने पर। तब तक के लिए सीखते रहिए और इवॉल्व होते रहिए।